दोस्तों जिम वगैरह में कई बार लोग मतलब अलग-अलग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी-कभी लोग इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं कि मतलब जो मेन और वुमेन होते हैं वो फैट कहाँ स्टोर करते हैं और कैसे बर्न करते हैं। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि जो मेन और वुमेन की बॉडी होती है वो अलग कैसे होती है, कि कहाँ वो फैट स्टोर करती है, कहाँ से वो फैट लूज़ करना स्टार्ट करती है। जो भी मतलब मेन और वीमेन के डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिट मानस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे वुमेन और मेन डिफरेंट होते हैं बायोलॉजिकली, और कैसे उनका जो फैट स्टोरेज मतलब करने का जो जगह होता है वो अलग होता है, और कैसे नेचर अलग होता है, फैट बर्निंग प्रोसेस कैसे डिफरेंट होता है मेन और वुमेन का। देखिए, सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो विमेन होती हैं यानी कि औरतें होती हैं वो मेन के कंपैरिजन में उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज वो होता है वो ज्यादा होता है। और जो विमेन होती है वो जो उनका फैट स्टोरेज सिस्टम होता है वो सब क्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर और लोअर बॉडी यानी कि हिप थाइस और बटेक्स में ज्यादा करके फैट स्टोर करता है। मतलब वैसा नेचर का प्रोसेस होता है विमेन के लिए। और वहीं जो मेन होते हैं वो जो फैट होता है उसको विसरली स्टोर करते हैं, यानी कि जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उसके अराउंड, और साथ ही साथ अपर बॉडी जैसे कि आपका एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया और बैक हो गई। देखिए, जो विसरल फैट होता है जो कि मेन में पाया जाता है वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है और हार्मफुल भी होता है सबक्यूटेनियस फैट के कंपैरिजन में जो कि विमेन में पाया जाता है। क्योंकि जो विसरल फैट होता है ना, ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है, ऐसे इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस और हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ब्लड कोलेस्टेरॉल मतलब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होता है उसको भी इफेक्ट करता है। विसरल फैट जो कि मेन में होता है वो और भी मतलब स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो विसरल फैट होता है वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, जैसे कि कॉर्टिसोल जो कि एब्डोमिनल रीजन में फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। देखिए, जो विमेन होती है ना उनका ऑक्सीडेशन फैट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन, अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन की वर्कआउट कर रही हो तो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें हॉर्मोन्स पाए जाते हैं एस्ट्रोजन और भी जो अलग अलग फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो ये फैट बर्निंग एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। एस्ट्रोजन जो फैट और फर्टिलिटी होती है ना, ये विमेन में लिंक्ड होती है एक दूसरे से। जैसे कि लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यूज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ओव्यूलेशन को और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। अगर किसी फीमेल में लेप्टिन का लेवल, जो लेप्टिन हार्मोन है उसका लेवल एक सर्टेन अमाउंट से नीचे जाता है तो वो अ, बहुत सारे जो विमेन की स्पेशलाइट मतलब विमेन की कैरेक्टर्स होते हैं उसमें इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी के इशू आ सकते हैं और इन सम केसेस उनके पीरियड्स भी मिस हो सकते हैं। और अगर वहीं जो लेप्टिन का लेवल है एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, ये तो जो हम मैंने बताया कि कम होता है तो क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो पीसीओएस हो जाते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एमडीसीज ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ रिएक्ट करके उसके फंक्शन को एबनॉर्मल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, एपेटाइट को अफेक्ट करता है और एनर्जी बैलेंस को अफेक्ट करता है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, फूड एडिटिव्स, ये सब सोर्सेस हैं जिनमें एमडीसीज पाए जाते हैं। एमडीसीज होते हैं ना वो मेन के ऊपर अलग इफेक्ट दिखाते हैं और विमेन के ऊपर अलग इफेक्ट दिखाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको टाइप ऑफ मतलब डिपेंडिंग ऑन टाइप, डोज, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एज वेल एज सेल्फ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन शॉर्ट देखिए, जो मेन एंड विमेन होते हैं वो बायोलॉजिकली और
मतलब फिजियोलॉजिकली, और मतलब वो दोनों बायोलॉजिकली अलग होते हैं। उनको जो नेचर है अलग अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। सो उनमें फैट स्टोरेज करने का स्पेस अलग होता है, जगह अलग होता है, और उसको आ, जब एनर्जी डेफिसिट में हम लोग होते हैं तो फैट फैट को बर्न करने का प्रोसेस भी अलग होता है। सो एक छोटा सा एक वीडियो था ये डाउट क्लियर करने के लिए कि मतलब मेन और वुमेन कैसे अलग अलग फैट स्टोर करते हैं और बर्न करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए फिटनेस टॉपिक को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।